हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आज हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स डिग्री 4 पॉलिनोमियल्स को फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कैसे फैक्टराइज करेंगे। सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल ओवर हियर, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. What it says that using the factor theorem factorize this f of x. Now it is clearly from here that since the highest power of the x is 4, so it's a biquadratic, right? और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे फैक्टर थ्योरम के थ्रू. तो अभी जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने सीखा था उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमने वन ऑफ द फैक्टर्स निकाला एंड देन we have divided that one of the factor to the given polynomial to generate the quotient. और जो quotient हमारे पास generate हुआ था that comes in the quadratic form. और quadratic polynomial को further factorize करना by using the splitting the middle term method से हमारे लिए काफ़ी convenient था, तो हमने उस approach से उसको solve किया था. So in that case in the cubic polynomial हमने factor theorem से only one factor निकाला था. But in case of biquadratic I suggest you that कि हम यहाँ पे क्या करेंगे इस अप्रोच में, हम फैक्टर थ्योरम से हम उसकी हेल्प से हम टू लीनियर फैक्टर्स निकालेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो कैसे करना है, स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है. सबसे पहले हमें गिवन पॉलिनोमियल को कंसिडर करना है और इसमें हमें कांस्टेंट टर्म एंड द लीडिंग कोफिशिएंट ये दोनों बाहर निकालने, क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से हमें वन ऑफ द फैक्टर मिलेगा. राइट, सो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर? Constant term here is 6 and the leading coefficient is what? 2 here, right? अब यहाँ से हम इस constant term के भी जितने भी factors possible है वो निकालेंगे और leading coefficient के भी. तो possible factors of 6 are what? So factors of 6 are plus minus 1, plus minus 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6, राइट. और ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं दीज ऑल आर व्हाट? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी. हम इसको बी कंसिडर कर लेंगे. ओके, सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 2 आर व्हाट? प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. नाउ हमें वन ऑफ द फैक्टर्स अगर इसका निकालना है, लीनियर फैक्टर्स इसके लिए निकालने हैं, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? रैशनल रूट्स फाइंड करना पड़ेगा. एंड रैशनल रूट्स आर व्हाट? बी बाई सी इन द लोवेस्ट फॉर्म. बी बाई सी, बी और सी का जब रेशियो लोगे इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म दैट विल गिव्स यू दी रैशनल रूट्स. ओके, सो 1 को 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1. फिर 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट प्लस माइनस हाफ. देन पिक द 2 को करोगे डिवाइड, you will get plus minus 2, and here you will divide plus minus 2 with plus minus 2, you will again get the plus minus 1 which is already we have written here. Then consider the plus minus 3. जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो you will get plus minus 3, और plus minus 3 को जब plus minus 2 से डिवाइड करोगे तो you will get another factor plus minus 3/2. Similarly 6 को करोगे तो one of the roots आएंगे plus minus 6 and another one is what? Plus minus 3, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, तो दैट ऑलरेडी वी हैव काउंटेड हियर. क्लियर? तो ये सारे आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी? बी बाई सी की. नाउ बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वी विल फाइंड एटलीस्ट 2 लीनियर फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 और माइनस 1 को ट्राई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स में x को रिप्लेस करेंगे 1 से और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू चेक करेंगे. तो जब x को आप 1 से रिप्लेस करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर? 2 into 1 power 4 is 2 plus 1 minus 14 minus 19 minus 6. Now you can clearly see here 2 plus 1 make plus 3 और ये 3 नेगेटिव क्वांटिटीज मिलके एक बहुत लार्जर वैल्यू बना देंगी. तो आंसर विल नॉट कम इन द जीरो, इट इज अ नॉन जीरो नंबर, राइट. तो यानी कि f को जब f ऑफ x में जब आपने x को 1 से रिप्लेस किया तब आपके पास वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि x माइनस 1 फैक्टर नहीं हो सकता. सिमिलरली अब हम f ऑफ माइनस 1 पे चेक करेंगे. f ऑफ माइनस 1 पे चेक करेंगे तो जहां जहां x है उसको माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे. सो 2 इंटू माइनस 1 पावर 4 इज गिव्स यू 2. देन माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1. देन माइनस 14 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर अगेन गिव्स यू माइनस 14. एंड माइनस 19 इंटू माइनस 1 गिव यू प्लस 19 एंड दिस इज एज इट इज माइनस 6. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे राइट, तो आपको क्या मिलेगा? देखो यहाँ से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्वांटिटी. सो 19 एंड 2 मेक व्हाट? प्लस 21.
and -1, -14 and -6 make -21. तो 21 minus 21 gives you 0. तो जब आपने f of -1 पे वैल्यू निकाला तो आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 0. दैट मीन्स इट इज एक्चुअली व्हाट, द रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर वैल्यू, रिमाइंडर थ्योरम को अगर मेमोराइज करो तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, वन ऑफ द फैक्टर, एंड दैट इज व्हाट, x plus 1 is one of the factor of f of x. एक फैक्टर निकल के आ गया. इसी तरह से हम एक और फैक्टर निकालेंगे. अब हम चेक करेंगे f of 2 पे वैल्यू. फाइन. तो गिवन पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उसको 2 से रिप्लेस करते हैं. So 2 into 2 power 4 is 16 plus 2 cube is 8 minus 14 into 2 का square, that is 56 because 2 square is 4 and 14 4 times is 56. Then 19 2 times is 38 and minus 6 as it is. Again you can clearly see here this will make 32 and 32 plus 8 is what, 40. और ये क्या है, आपको एक larger quantity देगा which is greater than what, 40 here. That means again it is quite evident from here that again you will get here a non-zero value. Okay? तो अब हम चेक करेंगे किस पे, f of -2 पे. f of -2 पे जब आप चेक लगाओगे तो what you will get, 2 into -2 का power 4 that is 32. Then minus 2 cube is -8. Then minus 56 and minus 19 into -2 gives you plus 38 and this is -6. तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ सॉल्व कर लो. पॉजिटिव वैल्यूज आर 32 एंड 38. दिस गिव्स यू 70 एंड -8 -56 एंड -6 मेक व्हाट, -70. तो 70 minus 70 gives you 0. तो अगेन जब आपने गिवन पॉलिनोमियल में x को -2 से रिप्लेस किया, वैल्यू आई 0. दैट मीन्स यू गॉट द अनदर लीनियर फैक्टर एंड दैट इज व्हाट, x plus 2. So x plus 2 is what, another factor of f of x. Right? Now अब हमने दो फैक्टर्स निकाले. अब आगे क्या करना है, देखो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं. मैं आपका फोकस वापस से नंबर पे लेके आती हूँ. अगर मैं बात करूँ 14 की, राइट, तो 14 के फैक्टर्स हैं 2 और 7. ये 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, राइट. तो अगर इन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या इनका प्रोडक्ट भी 14 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट भी गिवन नंबर का आपका फैक्टर है. यस, 2 7 टाइम्स इज 14 और 14 अपने आप का फैक्टर डेफिनेटली है, राइट. तो यानी कि इन द सेम केस हियर हमने दो फैक्टर्स निकाले, x plus 1 एंड x plus 2, यानी कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x plus 2, इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है विच इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 3x. जब आप इसको ओपन करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट व्हाट, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ये किसका प्रोडक्ट है, इन दो लीनियर फैक्टर्स का. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, फैक्टर ऑफ f of x, राइट. तो हमने क्या किया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमने दो लीनियर फैक्टर्स निकाले और इन दोनों का प्रोडक्ट जब किया तो प्रोडक्ट ऑल्सो इज व्हाट, द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम फर्दर 2 फैक्टर्स निकालेंगे, वही हमारे पुराने वाले क्यूबिक जैसे पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करके क्वेश्चन जनरेट करते थे. तो इसी तरह से अब हम ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला है लीनियर फैक्टर्स का, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, इसी को अब हम डिवाइजर मानेंगे और गिवन पॉलिनोमियल को डिविडेंड मान के हम डिवाइड करेंगे एंड जो क्वेश्चन जनरेट होगा उससे हम रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि दो तो हमारे पास निकल चुके हैं. कौन कौन से, x plus 1 एंड x plus 2. तो चलो फटाफट से डिवाइड करते हैं अब हम इसको. लेट्स अरेंज ईच एंड एवरीथिंग इन द डिविजन फॉर्म. तो यहाँ पे हम डिविजन फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे. x square plus 3x plus 2 and the dividend is 2x power 4 plus x cube minus 14x square minus 19x minus 6. Clear? Now to generate the first term of the quotient, 2x power 4 को x square से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, 2x square. और 2x square को जब आप डिवाइजर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get 2x power 4 plus 2 into 3 6 and x square into x make x cube. Then 2x square into 2 is what, plus 4x square. अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड रो एलिमेंट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव और इन्हीं साइन को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे. तो देखो ये दोनों कैंसिल, ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस 6x क्यूब है, तो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस 5x क्यूब.
minus 14x square and minus 4x square together make minus 18x square and rest of the quantities को as it is drop down कर देंगे. So minus 19x minus 6. Can we divide it further? Yes of course, क्योंकि ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है. तो अब नेक्स्ट टर्म जनरेट करेंगे क्वेश्चन को, तो वापस से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो है हाईएस्ट डिग्री वाला यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से. तो माइनस 5x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो यू गॉट व्हाट, माइनस 5x. और जब इसी सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करोगे विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द डिवाइजर, यू विल गेट minus 5x into x square minus 5x cube minus 5x into plus 3x minus 15x square minus 5x into plus 2 is what, minus 10x. Again to solve it further, change the second row element sign, that is negative will become positive, positive will become negative. Again यहाँ पे अब आप देखेंगे minus 5x cube plus 5x cube दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. minus 18x square plus 15x square make माइनस 3x स्क्वायर. इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस 9x और माइनस 6 को एज इट इज ड्रॉप डाउन करेंगे. अब इस पर्टिकुलर स्टेज पे ध्यान से देखो, ये आपका जनरेट हुआ है क्या, 2 डिग्री, दैट इज क्वाड्रेटिक, और डिवाइजर ही क्वाड्रेटिक. एंड आई टोल्ड यू डिवीजन प्रोसेस हमें कब तक करते रहना है, जब तक आपका रिमाइंडर का डिग्री गिवन डिवाइजर से स्मॉल ना जाए. तो अभी इक्वल है, सेम है, दैट मीन्स वी कैन डिवाइड इट फर्दर. तो माइनस 3x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो थर्ड टर्म ऑफ द क्वेश्चन जनरेट हुआ माइनस 3, और माइनस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6. सेकेंड रो एलिमेंट के साइन चेंज किए आपने और सॉल्व किया तो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है बट ऑपोजिट साइन के, तो सब कुछ कैंसिल होकर रिमाइंडर आ गया 0. और वो आना भी था, क्यों, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, फैक्टर से, और फैक्टर से डिवाइड करने का मतलब क्या है, डेफिनेटली रिमाइंडर तो 0 आना है. बट हमने डिवाइड क्यों किया, हमारा मेन टारगेट क्या था, क्वेश्चन फाइंड करना. तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेट्स इट इज q ऑफ x. इट केम आउट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 विच इज नथिंग बट another factor of f of x, right? अब इसको भी क्या हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, देख लेते हैं, राइट? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से देखते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का जल्दी से मैं आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू 3, 2x स्क्वायर इंटू 3 इज 6x स्क्वायर, राइट? नाउ द स्टेप नंबर 2, इस 6x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में आपको स्प्लिट अप करना है जिसका डिफरेंस, ना व्हाई आई एम सेइंग डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है, माइनस. अगर माइनस है तो डिफरेंस और प्लस का साइन, तो दैट मींस सम. यानी कि इस प्रोडक्ट को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट अप करना है जिसका डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, माइनस 5x के. तो ऐसा तो हमें एक ही दिखता है क्या, 6x एंड x, जहाँ पे 6x होना चाहिए नेगेटिव और x होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, राइट, तो यू विल गेट माइनस 5x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 6x स्क्वायर. यस, नाउ अच्छा यहाँ पे भी साइन तो कंसिडर किया ही नहीं, तो ये देखो ये प्रोडक्ट आ गया नेगेटिव. तो अब हमें वो चीज पता पड़ गई कि अब ये मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा, माइनस 6x और प्लस x में. तो फटाफट से इसको स्प्लिट अप करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट टू एंड लास्ट टू टर्म को. फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है बाहर, तो कांस्टेंट में 2 एंड वेरिएबल में x पावर 1. तो व्हाट यू आर लेफ्ट ओवर विद हियर, x माइनस 3. लास्ट टू टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3. तो दोनों ब्रैकेट्स का फेस जो है एकदम सेम आ चुका है, दैट इज x माइनस 3. टेक दिस ब्रैकेट कॉमन आउटसाइड x माइनस 3, so what you are left over with, 2x and 1. So 2x plus 1 you are left over with, and this is what, this is actually the linear factorization form of this given quadratic polynomial, which is what, the quotient. तो यहाँ से आपके पास आपके given main polynomial f of x के दो रेस्ट linear factors आ गए. तो हमारा f of x क्या था, f of x था हमारा 2x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, जो कि खुद किसके प्रोडक्ट से मिलके बना था, वी कैन से दैट x प्लस 1 x प्लस 2, दैट मीन्स द डिवाइजर और इसके क्वेश्चन के फॉर्म से. तो यानी कि दिस इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
multiply by the quotient that is 2x square minus 5x minus 3। और जब इनको हमने फर्दर फैक्टराइज फॉर्म में देखा तो ये किससे मिलके बना था, ये बना था x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू से। तो इसको अगर आप लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा x प्लस वन एंड दिस इज x प्लस टू, और इसको फैक्टराइज किया तो इसके लीनियर फैक्टर्स क्या है, x माइनस थ्री and 2x plus 1. So this is your main polynomial in the expansion form which is biquadratic, और BC biquadratic का factorized form क्या आया है, into the four linear factors are x plus 1, x plus 2, x minus 3 and 2x plus 1. So this is how we handle if we are given biquadratic polynomial. I hope everyone have understood this concept कि किस तरह से हमें handle करना है। क्यूबिक आया तो उसे कैसे फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से, और बाइक्वाड्रेटिक आया है तो कैसे फैक्टर थ्योरम से पहले हमें एटलीस्ट टू लीनियर फैक्टर्स निकालने हैं, उनका प्रोडक्ट करके गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके जो क्वेश्चन जनरेट होगा वो क्वाड्रेटिक जनरेट होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हमें आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, तो उससे हम रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स इस तरह से निकालेंगे। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक्ड इट, सो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड आई सी यू सून इन द अनदर वीडियो विद अ गुड कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे, बट इन द नेक्स्ट पार्ट अब ऐसे पॉलिनोमियल्स के साथ डील करेंगे which involves the two variable, and with the help of identities how we factorize them, that we are going to learn in that video. So stay tuned with the channel.